तो नमस्कार दोस्तों, मैं सक्षम कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का इस ब्यूटीफुल से चैनल पर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो ये वेक्टर्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके बाद एक और आएगा मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स। ये दोनों वेक्टर्स की जान है, मतलब इनके बिना वेक्टर्स अधूरा है। अधूरा क्या, वेक्टर्स की स्टार्टिंग ही है, वेक्टर्स के एंडिंग भी है, सब कुछ यही है। ठीक है, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन वेक्टर्स का आपको पता होना चाहिए। तो ये वेक्टर्स का एडिशन हम तीन टाइप से करते हैं। ठीक है, मैं तीनों मेथड्स आपको बताऊंगा। तो पहले आप हेडिंग डाल लीजिए एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो एडिशन जो है हम तीन टाइप से कर सकते हैं, तीनों मैं आपको बताता हूं एकदम विस्तार से। सबसे पहले तो बाय हेड टेल मेथड। बाय हेड टेल मेथड ये आपका एडिशन करने का वेक्टर्स का सबसे आसान मेथड है। ठीक है, आपका नहीं, मतलब वेक्टर्स का एडिशन करने का सबसे आसान मेथड है। ठीक है, और सबसे बेसिक वाहियात, सबसे फालतू भी मेथड है। मैं आपको आगे जो वेक्टर्स के मेथड बताऊंगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपका मेथड है बाय ट्राइंगल लॉ। ठीक है, बाय ट्राइंगल लॉ, मतलब अगर हमें दो वेक्टर्स का एडिशन करना हो तो हम उसमें हेड टेल मेथड भी लगा सकते हैं, ट्राइंगल लॉ भी लगा सकते हैं, और तीसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बाय पैरेललोग्राम लॉ। बाय पैरेललोग्राम लॉ, बाय पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बात करूं कि इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मेजर, सबसे बड़ा कौन सा है मेथड, तो वो है आपका पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, इस पर बेस बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको बताता हूं कि आखिर एक एक चीज को हम एक एक विस्तार से समझते चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं कि आखिर हम वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं। ठीक है, आप मेथड्स लगा लोगे पर कैसे लगाओगे, तुम ऐड कैसे करते हैं। तो सबसे पहले अगर कोई भी दो वेक्टर्स अगर सेम डायरेक्शन में हो तो क्या करना है हमें। सेम डायरेक्शन का मतलब जानते हो आप, सेम डायरेक्शन का मतलब ये है कि अगर कोई दो वेक्टर्स है, मान के चलिए ये ए वेक्टर है, ठीक है, और ये बी वेक्टर है। ठीक है, अगर उन दोनों के बीच में सेम डायरेक्शन का मतलब है अगर उन दोनों के बीच में थीटा 0 डिग्री बनना है, एंगल अगर 0 डिग्री बनना है, तो उनका एडिशन कैसे करते हैं। देखो, अगर ए वेक्टर को आपको बी वेक्टर में जोड़ना है, देखो अगर सेम डायरेक्शन हो तो सिंपली आप उन दोनों को ऐड कर देना। ध्यान रखना, सिंपली क्या कर देंगे, सिंपली ऐड कर देना। अब ऐड कैसे करोगे, ए वेक्टर में बी वेक्टर को जोड़ दो, तो अब ये ए वेक्टर में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जुड़ने के बाद कुछ बड़ा हो जाएगा ये वेक्टर। तो अब ये जो आपका वेक्टर निकलेगा, जिसकी डायरेक्शन तो इनके बिल्कुल सेम होगी पर मैग्नीट्यूड बड़ा होगा, ये क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, अब हम दूसरा टाइप इसी में बात करने वाले हैं, अपोजिट डायरेक्शन में हो तो क्या करना है। ठीक है, ये मैं सबसे आसान वाले बता रहा हूं आपको कि सबसे आसान जो केस बनते हैं वो बता रहा हूं मैं आपको। मान के चलिए अपोजिट डायरेक्शन में है। देखिए, अगर अपोजिट डायरेक्शन के लिए क्या करना है, मान के चलिए एक ए वेक्टर है आपके पास, ठीक है, और ये बी वेक्टर है। ठीक है, बी वेक्टर को थोड़ा बड़ा ले लीजिए। ठीक है, ये मान के चलिए बी वेक्टर है आपके पास। तो देखिए, अगर कोई भी दो वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में है तो आप क्या करेंगे, उनका सिंपली क्या कर देंगे, सिंपली उन्हें क्या कर देंगे, आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, अगर कोई भी दो वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे से अपोजिट हैं तो आप उनका सिंपली सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एक वेक्टर बड़े वेक्टर में से दूसरे वेक्टर को माइनस कर देंगे। ठीक है, मान के चलो अगर मुझे ए वेक्टर में से बी वेक्टर को माइनस करना है तो आपका मैग्नीट्यूड क्या निकलेगा, ये निकलेगा। ठीक है, ए वेक्टर में से बी वेक्टर को घटा दीजिए, अब आप बचेगा क्या आपका, ये मतलब बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं वैसे जनरली। ठीक है, तो बचेगा कितना, इतना बचेगा, तो ये आपका क्या हो गया, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा। अब हम एक लास्ट केस और बात करते हैं इसमें, जो कि आपका एनी रिजल्टेंट। ठीक है, एनी रैंडम। ठीक है, अगर इसके अलावा कोई भी रैंडम डायरेक्शन अगर आपको गिवन हो वेक्टर्स की तो आप क्या करेंगे। मान के चलो एक वेक्टर है आपका ये ए, ठीक है, और ये वेक्टर है बी, दो वेक्टर्स हैं, इन दोनों के बीच में थीटा एंगल बनना है, तो आप कैसे फाइंड करेंगे। देखो, इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जो कि हम डिराइव भी करने वाले हैं और जो कि हम ट्राइंगल लॉ में भी पढ़ेंगे और आपका पैरेललोग्राम लॉ में भी पढ़ेंगे। ठीक है, ये लॉ, ये जो है ये आपको कहां कहां से मिलता है, एक तो आपको ट्राइंगल लॉ से मिलता है, ट्राइंगल लॉ, और एक आपको पैरेललोग्राम लॉ से मिलता है कि आखिर अगर कोई भी थीटा है हमारे पास, दो वेक्टर्स के बीच में अगर कोई थीटा एंगल बनना है तो उन वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं। ठीक है, तो रिजल्टेंट निकालने का भी एक फॉर्मूला होता है, इन दोनों, मतलब इन दोनों को जो ऐड करेंगे तो हमारा एक रिजल्टेंट निकल के आएगा, तो उस रिजल्टेंट को निकालने का एक फॉर्मूला होता है ये रिजल्टेंट। ठीक है, वो क्या फॉर्मूला होता है आपका, आर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। थीटा कौन सा, इन दोनों के बीच का एंगल। ठीक है, ये फॉर्मूला भी हम डिराइव करने वाले हैं आगे जाके, तो आप थोड़ा बस पेशेंस रखिए। ठीक है, इसी वीडियो में हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे तीनों मेथड्स। ठीक है,
अब देखिए हेड टेल मेथड सबसे बेसिक और सबसे वाहियात मेथड कौन सा है आपका, हेड टेल मेथड, ठीक है। पर आपको समझना तो पड़ेगा ही क्योंकि ये आपका सिलेबस में और एनसीईआरटी में भी गिवन है, ठीक है। तो हम एक एक करके कड़ी दर कड़ी आपकी जोड़ते हुए ले चलते हैं, ठीक है। मान के चलिए ये एक बंदा है, ठीक है। अब मैं कोई भी बंदा बोला करूं ना तो आप अपने आप को कंसिडर कर लीजिए करिए, ठीक है। क्योंकि अपने आप पे जो एग्जाम्पल आप रिलेट करते चलोगे वो किसी और पे नहीं कर सकते। मान के चलो आप जो है चल रहे हो किसी पाथ पर, ठीक है। पहले आप कहाँ गए, ईस्ट की तरफ गए। ईस्ट की तरफ कितना गए, मान के चलो 5 मीटर गए, ठीक है। ईस्ट की तरफ गए। अब आप कुछ यहां पहुंचे होंगे, ठीक है। यहां अगर पहुंच गए आप तो अब आपने क्या करा, साउथ की तरफ रास्ता मोड़ लिया, ठीक है। तो अब आप साउथ की तरफ गए 3 मीटर, फिर आप माने नहीं, ठीक है। फिर आपने कुछ ऐसी मतलब आपके पेट में खुजली हो रही थी तो आप 4 मीटर और गए, कहाँ की साइड, ईस्ट की साइड। फिर आपने 2 मीटर और गए, कहाँ की साइड, साउथ की साइड। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इन सारे वेक्टर्स को तुम ऐड कैसे करोगे, तो क्या करना मैं बताऊं, सिंपली क्या करना, तुम देखो सिंपली करना कि जो पहला वेक्टर है इनिशियल वेक्टर, उसकी टेल से फाइनल वेक्टर का हेड जोड़ देना। तो अब ये जो तुम्हारा निकल के आएगा, ये तुम्हारा क्या निकल के आएगा, रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। मतलब जितना भी तुमने डिस्प्लेसमेंट करा है ना, वो मतलब जितना भी तुमने ये कवर करा है पाथ, उस सब का रिजल्टेंट तुम्हारा ये वेक्टर बता देगा, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से आपको ये चीज भी क्लियर हो चुकी होगी। हेड टेल मेथड को एक एग्जांपल के साथ और समझिए। मान के चलो ये ए वेक्टर है, ठीक है। और ये मतलब पहले तुमने इधर डिस्प्लेसमेंट किया, फिर तुमने इधर डिस्प्लेसमेंट किया, ठीक है। मैं इन दोनों का रिजल्टेंट तुमसे पूछता हूं, ठीक है, कि बताओ इन दोनों को जोड़ के क्या वेक्टर आएगा एक नया, तो वो इन दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा। मैंने क्या बताया था, इनिशियल वेक्टर की टेल और फाइनल वेक्टर का हेड जोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर निकल के आ जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। अब तो आप मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे हेड टेल मेथड क्यों कहते हैं। इनिशियल वाले की टेल जोड़ते हैं और फाइनल वाले का हेड, ठीक है। टेल किसकी होती है, टेल किसकी होती है, इनिशियल वाले की, इनिशियल वेक्टर की, और हेड किसका होता है, फाइनल वेक्टर का, ठीक है। इसलिए इसे हेड टेल मेथड भी कहा जाता है। अब हम आगे देखते हैं ट्राइंगल लॉ क्या होता है। तो देखिए सेकंड मेथड हम पढ़ते हैं वेक्टर्स को ऐड करने का, ट्राइंगल लॉ, ठीक है। तो ट्राइंगल लॉ क्या होता है, सबसे पहले आप मेरी जुबान से समझ लीजिए, फिर आप ये किताबी लैंग्वेज पर आना, ठीक है। मान के चलिए कोई भी 2 वेक्टर्स हैं आपके, ठीक है, कोई भी 2 वेक्टर्स हैं, तो आप सबसे पहले उन दोनों वेक्टर्स को ट्राइंगल की 2 साइड मान लीजिए, ठीक है। 2 साइड्स कंसिडर कर लीजिए, पर वो दोनों जो वेक्टर्स हैं वो कैसे फॉर्म में होने चाहिए, कंटिन्यूअस फॉर्म में होने चाहिए, ठीक है। इसका मतलब दोनों का इनिशियल पॉइंट जो है अलग अलग होना चाहिए। ये ना हो कि दोनों आप एक ही उससे निकाल लो, एक ही इनिशियल पॉइंट से, वो कोई इनिशियल वेक्टर्स हो जाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है। मतलब दोनों का पाथ जो है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। अगर एक इधर जा रहा है तो दूसरा जिधर पहले ने खत्म करा है उधर से ही स्टार्ट होना चाहिए, ये कहने का मतलब है, ठीक है। तो जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो पता है कैसे निकालोगे आप, पहले वेक्टर का टेल और दूसरे वेक्टर का हेड ज्वाइन कर दीजिए। ये आपने समझा था हेड टेल मेथड से, ठीक है। तो आप सिंपली क्या करिए, मैं आपको बताता हूं। आप जो है ट्राइंगल की 2 साइड ये थी है ना, अगर आपको रिजल्टेंट निकालना है तो ट्राइंगल की तीसरी साइड ड्रॉ कर दीजिए। तो हमने ट्राइंगल की तीसरी साइड यहां पर ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब ये जो ट्राइंगल की तीसरी साइड बनी है जो कि कैसे है, अपोजिट डायरेक्शन में, जो अपोजिट डायरेक्शन में जो बनी है, ठीक है। ये तो कंटिन्यूअस वे में जा रहे थे, अब ये जो है अपोजिट वे में जा रही है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगी, रिजल्टेंट कहलाएगी, ठीक है, रिजल्टेंट, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के, ठीक है। अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। इट स्टेट्स दैट इफ 2 वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ये हमें बताता है कि अगर हम 2 वेक्टर्स को, किसी भी 2 वेक्टर्स को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो किसकी 2 साइड्स मान लो ट्राइंगल की, ठीक है, जो कि सेम ऑर्डर में होनी चाहिए, कंटिन्यूअस ऑर्डर में होनी चाहिए। द रिजल्टेंट, अब जो रिजल्टेंट जो तुम निकालोगे कैसे निकालोगे, रिजल्टेंट रिप्रेजेंटेड कंप्लीटली बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। आप जो है ट्राइंगल की तीसरी साइड को कंप्लीट कर दीजिए, पर वो किस डायरेक्शन में होनी चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए, वो आपका रिजल्टेंट निकल जाएगा, ठीक है। अगर मैंने आपको पहले भी बता के आ चुका हूं ये हाउ टू ऐड वेक्टर्स में, यहां पे भी बता दे रहा हूं। अगर आपको रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो कैसे निकालेंगे, इसका एक फॉर्मूला है जो कि आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। इसका डेरिवेशन भी करने वाले हैं हम, ठीक है। तो अब देखिए रिजल्टेंट आप निकाल सकते हैं ऐसे यहां से। अब देखो ट्राइंगल लॉ आपको सिर्फ रिजल्टेंट के बारे में जानकारी देता है, ठीक है, रिजल्टेंट के बारे में जानकारी देता है, पर वहीं अगर हम पैरेललोग्राम की देखो रिजल्टेंट की जानकारी देता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की, ठीक। अब देखिए हमारा थर्ड मेथड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। इस सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे ज्यादा बढ़िया मेथड मैं इसे कहने वाला हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट भी कहने वाला हूँ, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखिए इससे आप जो है, देखो ट्राइंगल लॉ से आपने क्या निकाला था, रिजल्टेंट निकाला था, ठीक है। पर वहीं अगर हम इस मेथड की बात करें तो हम इससे रिजल्टेंट भी निकाल सकते हैं और इससे डायरेक्शन भी पता कर सकते हैं, ठीक है। दोनों चीज हम देखने वाले हैं। अब देखिए इससे आप जो है, देखो ट्राइंगल लॉ से आपने क्या निकाला था, रिजल्टेंट निकाला था, पर वहीं अगर हम इस मेथड की बात करें तो हम इससे रिजल्टेंट भी निकाल सकते हैं और इससे डायरेक्शन भी पता कर सकते हैं, ठीक है।
अब देखो ये लॉ कहता क्या है आपसे, अगर आपको कोई भी दो वेक्टर्स गिवन है जिनका इनिशियल पॉइंट अगर सेम है, ठीक है, इनिशियल पॉइंट अगर सेम है, तो आप क्या करिए, उन दोनों वेक्टर्स को आप एक पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स मान लीजिए, कंसीडर कर लीजिए, ठीक है। अब दूसरा स्टेप आपका ये रहेगा, दोनों को आपने अगर पैरेललोग्राम मान लिया, अब आप क्या कीजिए, पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड मान लिया, अब इनके द्वारा आप एक वर्चुअल पैरेललोग्राम ड्रॉ करिए, ठीक है। तो इसके पैरेलल एक और वेक्टर बना दो, ठीक है, दिखा दो मतलब, और एक इसके पैरेलल दिखा दो, ठीक है, ए वेक्टर के। तो हमने एक वर्चुअल पैरेललोग्राम बना लिया, ठीक है। अब इस वर्चुअल पैरेललोग्राम का जो तुम्हारा रिजल्टेंट होगा, मतलब रिजल्टेंट क्या होगा, वो इस पैरेललोग्राम का डायगोनल, ठीक है, इस पैरेललोग्राम का एक डायगोनल ड्रॉ करिए, इस वर्चुअल पैरेललोग्राम का एक डायगोनल ड्रॉ कर दीजिए। अब ये जो डायगोनल आपने ड्रॉ करा है, यही इन दोनों वेक्टर्स के बीच का क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने जानबूझ के इन दोनों ये जो वेक्टर्स बनाए हैं और जो आपने ट्राइंगल लॉ में पढ़ा था, उन दोनों का एक टाइप से फिगर सिमिलर बनाने की कोशिश करी थी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं रिजल्टेंट दोनों से बराबर ही निकलेगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। मतलब एक टाइप से ये आपके मेथड्स के नाम चेंज है, पर सबका जो इंटेंशन है वो सेम है, ठीक है। अगर आपसे मैं पूछूं अब इसका रिजल्टेंट फाइंड करो, तो रिजल्टेंट कैसे फाइंड करोगे, रिजल्टेंट का एक फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, क्या होता है, आर वेक्टर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इसको अंडर रूट में बंद कर दीजिए, ये रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है। अब एक और चीज हम इसमें फाइंड करते हैं, डायरेक्शन, ठीक है। डायरेक्शन मतलब रिजल्टेंट ने ए वेक्टर के साथ जो एंगल बनाया अल्फा, वो कैसे फाइंड करें, ठीक है। तो उसका भी एक फॉर्मूला होता है, ठीक है मित्र, उसका भी एक फॉर्मूला होता है, क्या, अगर हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी है तो उसका एक फॉर्मूला होता है टेन अल्फा, ठीक है। टेन अल्फा किसके इक्वल होता है, बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए आपको इसको याद करने की ट्रिक बता दे रहा हूं मैं, बी और बी, ऊपर नीचे बी भी है, ठीक है। और दूसरी चीज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है आपका, टेन थीटा होता है, और आपको टेन अल्फा ही निकालना है, ठीक है। तो ये ट्रिक हो जाएगी इसकी, बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। अब आप ये याद करने के लिए अपनी आंख बंद करके एक बार इसे विजुअल कर लीजिए, जैसे मैंने आपको तरीका बताया उस हिसाब से, ठीक है। तो आपको डायरेक्शन भी निकाल लिया आपने, रिजल्टेंट भी निकाल लिया, इसलिए मेथड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो आज की इस वाली वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी ये जो रिजल्टेंट है और इसका ये जो एंगल कैसे निकल के आया, इन दोनों को डिराइव करने वाले हैं, ठीक है। आखिर ये एंगल कैसे निकल के आया और आखिर ये रिजल्टेंट का ये फॉर्मूला कैसे बना, वो हम डीप में एकदम अच्छे से समझने वाले हैं, ठीक है। और आप चाहें तो उस डेरिवेशन को स्किप भी कर सकते हैं, वरना मैं कहूंगा आपके एग्जामिनेशन में वो 100% पूछी जाती है, ठीक है। तो आप एक बार उस वीडियो को देख लोगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा। तो आज की इस वाली वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको थोड़ा भी कंटेंट मेरा पसंद आ रहा है तो आप एक प्यारा सा कमेंट छोड़ के जाइएगा, लाइक वाइक करो, मेरे को कोई उससे कोई मतलब नहीं है, बस आप एक छोटा सा कमेंट छोड़ के जाइए, ताकि मेरे को ये रहता है कि आपका जो प्यार है ना, अगर वो मेरे को मिलता रहे तो मेरी स्ट्रेंथ और ज्यादा बढ़ती जाती है, ठीक है। तो बस इतनी छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर थोड़ा भी मानते होंगे तो जरूर कमेंट करेंगे, ठीक है। तो आज की इस वाली वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके डेरिवेशन के साथ। तो जब तक के लिए धन्यवाद।